अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर डिसाइड। सो म्यू 20 टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं 2024 की। एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, सो आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे और अच्छे नंबर हासिल करेंगे। सो आज की जो वीडियो है वो है 2021 के फिजिक्स के एमसीक्यूज। 2022 के जो एमसीक्यूज हैं वो बाकी जो रिमेनिंग है सब्जेक्ट से वो इंशाल्लाह मैं करूँगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुझे चेंजिंग्स करनी है, अब थोड़े एमसीक्यूज और ऐड करने हैं अगर थोड़ी सी बड़ी लंबी वीडियो हो जाए, क्योंकि काफ़ी शिफ्ट्स होती हैं तो उनके मिक्स करके एमसीक्यूज इंशाल्लाह करेंगे। ये इन एमसीक्यूज लिखने में मेरी जो हेल्प करें वो आप भी तैयारी भी करें डिटेल्स की। इस वजह से आप देखेंगे कि अब शायद जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। तो फराज यासीन जो है वो अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं, जैसे हर साल कोई ना कोई एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करता है हम लोगों को। और लास्ट टाइम जैसे लास्ट ईयर अब्दुलरहमान ने ज्वाइन किया था, वो ग्रुप एडमिन है, अभी आप लोगों को वो नोट्स वगैरह भी भेजते होंगे। और इस साल जो है फराज यासीन ने ज्वाइन किया एज अ वॉलंटियर, ठीक है, ताकि वो जो है ना थोड़ा सा एपल हो जाता है मामला, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रह रही हूँ और अपलोड नहीं कर पा रही हूँ चीज़ें। तो एमसीक्यूज वो दे देते हैं, फिर मैं जस्ट पूरा फाइल वगैरह सेटअप करके फिर आप उनके रिकॉर्ड करती हूँ। तो चले अब शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा, तो ये वाली प्लेलिस्ट है जो कि आप लोगों को देख लेनी चाहिए सबको। इसके अलावा 2018 की भी होगी और 2022 की भी होगी, ठीक है। ये सारी की सारी अगर नहीं आप ये वाली देख रही हैं, तो इसमें मैं सारी ऐड कर रही हूँ इस साल की जितनी भी वीडियोस हैं। सो यही एक प्लेलिस्ट देखेंगे इस साल की तो हो जाएगा, बाकी ये पुरानी दो प्लेलिस्ट है, इनको अच्छे से देख लें, क्योंकि ये लास्ट ईयर के काफ़ी एमसीक्यूज जो है रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। इन सब के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। जब व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। सो इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो भी आप कमेंट कर लें, बेशक मिल जाएगा आपको। मैं आपसे शेयर कर लूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज डैश। राइट आंसर इज एल डिवाइडेड बाय टी, इन एल अपॉन टी और एल टी माइनस वन। कल आई थिंक किसी ने कमेंट किया था कि किसी के डायमेंशन के इस तरीके की डायमेंशन होगी, शायद एक्सेलरेशन की थी या फिर किसी चीज़ की थी। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से आज मैंने दोनों ही तरीके से लिखा है कि अगर इस तरीके से आप मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जो है वो ये -1 जो है इस तरीके से, और जब भी फोन में कोई भी चीज़ होती है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो समझिए कि 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। अब ये डिवाइड से जब ऊपर आता है ना, तो हम क्या करते हैं, एल ये 1 हो जाएगा और ये टी जो है ये -1 इस तरीके से हो जाएगा। 1 शो नहीं करवाते हम, इस वजह से हम लोग एल टी और -1 लिखते हैं। कभी कभी जो है हम एम एल टी इस तरीके से भी लिखते हैं, पेपर में इस तरीके से भी आता है। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम एम वाली जो भी मतलब के डायमेंशन वो नहीं है इसमें। तो एम 0 हो जाएगी, एल सैम और एल के टी पे -1। तो इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है आपका, तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से एन और इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। 1 आ जाए, 1 लिखा हो नहीं लिखा हो, या फिर इस तरीके से आ जाए, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आपको हर तरीके का पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपल एमसीक्यू से गलत नहीं होने चाहिए आपके। The work is maximum when dash. Right answer is the force and displacement are in same direction. कैसे? मतलब कि अगर एक चीज जो है इधर जा रही है तो दूसरी चीज भी मतलब एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से नहीं हो कि फोर्स आपकी जो है ऐसे लग रही हो और डायरेक्शन ये हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मतलब किसी भी, अब फॉर एग्जाम्पल अगर कार है, ठीक है, आप उसको पुश करें इधर और वो जा भी इधर रही है, तो वो जो है एंगल 0 होगा, तो वर्क मैक्सिमम होगा, मतलब कि अच्छी से एफर्ट लगेगी। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे पड़ी हुई है और ट्रेवल वो ऐसे कर रही है, लेकिन आप फोर्स उसको ऊपर से दे रहे हैं, तो वो जो है वर्क क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब कि 0 होगा। अब कोस थीटा का जो 1 कैसे लिखा है, कोस थीटा यहाँ पे जो है वो होगा 0, ठीक है, तो 1 हो जाएगा वो। अगर कोस 90 होगा, मतलब कि 90 की एंगल इस तरीके से अगर होगी, मतलब फोर्स इस तरीके से लग रही होगी, तो फिर जो है वो वर्क जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि मिनिमम। अभी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि ये इस तरीके से डायरेक्शन, उसकी फोर्स इस तरीके से, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं, एक ही बात है। लेकिन बस वो एरो लगता है उस पर, तो वो डायरेक्शन शो करता है, डिस्प्लेसमेंट है। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, ये देखिए, अगर हम कल की भी बात करें तो कल मतलब 2022 का हमने किया था, उसमें भी टॉर्क का आया, 2023 में भी आई थिंक टॉर्क का आया है। तो हर साल ये कुछ एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये अच्छे से तैयार करनी चाहिए। टॉर्क की डेफिनेशन सिंपल वही है, रोटेशनल फोर्स इट causes an object rotate around the pivot or axis। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर ए साइन थीटा।
यहाँ पे टॉर्क टी क्या है, ये टॉर्क है, रेडियस है, एफ फोर्स है, और थीटा जो है एंगल बिटवीन एफ एंड लिवर आर्म। ठीक है, कोई भी जो है जो एंगल बनती है, कितनी बनती है, 65 बनती है, 45 बनती है, जितनी भी एंगल बनती है वो हम लोग लिखते हैं। तो ये फार्मूला है हमारा इसका। अच्छा, उसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, दोनों ही वर्ड आ सकते हैं, कभी वो लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, कभी लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो आपको दोनों नाम आने चाहिए इसके। सो क्या कहते हैं उसको, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी until it is upon by external force। ठीक है, मतलब कोई भी अगर चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई उसको फोर्स ना लगे। ठीक है, और अगर कोई चीज मोशन में है और कांस्टेंट मोशन में चल रही है तो मतलब सिंपल तरीके से चल रही है जब तक कोई उसको, मतलब कि कोई ऐसी फोर्स ना मिले, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक उसको एक अपॉन नहीं करती तब तक जो है वो सेम मोशन में रहे। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला। यूनिट ऑफ पार्शियल पार्शियल अच्छा, यहाँ पे जो है ना पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर जो भी आप कहते हैं, इसका जो है पास्कल होता है यूनिट। डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी, राइट आंसर इज वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी तब होती है जब उसकी मैग्नीट्यूड भी हो, उसका उसका डायरेक्शन भी हो। तो डिस्प्लेसमेंट शो करती है मैग्नीट्यूड भी जो उसका होता है और डायरेक्शन भी शो होता है। अगर स्पीड या डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड शो होता है। तो इस वजह से जो है ये डिफरेंस है इनमें, इनका आप जो है अच्छे से इन चीजों को भी देख लिया करें। ठीक है, क्योंकि ये चीजें भी जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डैश, राइट आंसर इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब E इज इक्वल्स टू, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को काउंट करते हैं, और F जो है फोर्स पर मतलब के अपॉन आ गया, और Q मतलब के चार्ज। अब इनका यूनिट क्या है, न्यूटन। जैसे फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है, चार्ज का जिनके कूलम, चार्ज का जो है वो कूलम यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश, राइट आंसर इज वेबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। तो ये रिपीट होता ही रहता है, काफी बार रिपीट हो चुका है। फॉर्मूला ऑफ पावर, इसका कल मैंने देखा था जब बताया था आपको कि पावर की डेफिनेशन पूछी थी उन्होंने, आज देखें पावर का फॉर्मूला पूछा है। तो आपको अगर एक चीज आप अगर पढ़ते हैं प्रॉपर्ली तो दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक चीज को जो भी पेपर में आती है ना एमसीक्यू, उसको डीप में करके पढ़े ताकि उसका हर एरिया आपको पता होना चाहिए। तो पावर इज इक्वल्स टू वॉट, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो ये जो है वॉट हो जाएगा इसका यूनिट। रिफ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ एयर इज डैश, राइट आंसर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और जो है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इसका जो है 1.003, यानी कि आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो पोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी चीज को कोई रेजिस्ट करे, यानी कि करंट चल रहा हो और उसको रोकने की कोशिश कर, करंट इस डायरेक्शन चल रहा हो और कोई उसको रोकने की कोशिश करे कि नहीं रुको, तो वो वाला जो है ना एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। उसको कहते हैं हम कि अपोजिट करता है कोई किसी भी चीज को। अब जिस दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो जैसे आपका वो हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा आपका। तो वो भी क्या करता है, वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही क्रिएट करता है कि जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये भी इस तरीके से। स्केलर स्पेसिफाइड बाय ओनली डैश, तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा, तो ये इसका आंसर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जो भी होती है उस पे क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करते हैं। वी कैन राइट 1 किलो एज डैश, तो किस तरीके से लिखते हैं हम, 10 पावर 3 लिखते हैं या फिर 1000 लिखते हैं। 1 kg का मतलब क्या होगा, किसके 1000 के बराबर, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, इस तरीके से होता है। ठीक है, और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 पावर-3 kg, इस तरीके से भी, या फिर 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1000, जिस तरीके से भी आप इसको समझना चाहें तो इस तरीके से, या फिर 1 kg इज इक्वल्स टू 10 पावर 3 g। ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी आ सकता है, और ये एमसीक्यू भी पहले भी रिपीट हो चुका है काफी बार, तो इसको भी अच्छे से करें। According to Hooke's law, the distance of the string is directly proportional to dash,
राइट आंसर इज फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या है, कल भी डिस्कस किया था, F इजिकल्स टू माइनस के एक्स, जो K है वो है कांस्टेंट यहाँ पे, A को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, मैंने यहाँ पे अभी डिटेल में प्रॉपर लिखी है इनकी फॉर्मूला इसकी डिटेल। K को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, X को कहते हैं स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ या फिर कंप्रेस हुआ, मतलब कि एक स्प्रिंग जो होता है इस तरीके से होता है, तो जब स्ट्रेच कंप्रेस इस तरीके से होता है, जब खुलता है तो थोड़ा सा इस तरीके से जब खींचते हैं इसको, तो वो जो कांस्टेंट है वो ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है, स्ट्रेच कितना होता है, और ये फोर्स है इसकी। डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस इज डैश। राइट आंसर इसका है वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे I जो है वो करंट है, रेजिस्टेंस है, एंड V जो है वो इक्वल है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होने चाहिए, इनके यूनिट क्या होते हैं ये पता होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको नो होनी चाहिए। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन क्या होती है वो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डैश। राइट आंसर इस करंट, करंट को जो रेशियो काम करते हैं हम, करंट जो इक्वल होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इसके इक्वल होता है। तो अगर कभी इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछें तो Q इक्वल्स टू आई वी, अगर V का पूछें तो आई हाँ, मतलब Q अपन आई इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो है आप प्रॉपरली इसको भी देख लें, इन फॉर्मूलाज को अगर घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। If velocity decreases then acceleration will be dash. Right answer is negative. जब भी acceleration वेलोसिटी जो है कम होती जाती है तो acceleration जो है नेगेटिव में आती है, यानी कि कम हो रही है, मतलब acceleration is। डायमेंशन ऑफ स्पीड इज, जिससे हमने पहले भी बात की थी, वेलोसिटी की डायमेंशन L डिवाइड बाई T या फिर L T माइनस 1, तो इसकी भी सेम होगी, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, इनका यूनिट क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, आपको सब पता होना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और जैसे अभी किस तरीके से इसको काउंट करते हैं, कुछ भी सारा कुछ जितनी भी होती है साइड से। व्हाट विल हैपन व्हेन रेड लाइट फॉल अपॉन रेड क्लॉथ। क्या होगा जब रेड लाइट जो है उस पे गिरेगी, रेड क्लॉथ पे गिरेगी, तो क्या होगा, द क्लॉथ विल एब्सॉर्ब द लाइट एंड अपीयर्स रेड, मतलब कि सिंपल है, क्लॉथ क्या करेगा, वही लाइट एब्सॉर्ब कर देगा, और जो कपड़ा जो दिखेगा हम लोगों को वो रेड कलर ही दिखेगा, तो कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा, जैसे कि कोई भी जो है वो, कोई अगर दूसरी लाइट होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है ना, तो वो रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, बस एब्सॉर्ब कर लेगा आपका लाइट। द पावर इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, पावर जो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, खैर जो भी है, क्योंकि बच्चे याद करके आते हैं उसी को, तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, खैर टेम्परेचर किस में रिमेन कांस्टेंट होता है, तो सिंपल है, आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है। अ, मतलब कि आइसोथर्मल सिंपल है, टेम्परेचर आइसोथर्मल में कांस्टेंट। एक और भी एमसीक्यू आता है आइसोबेरिक वाला, आई थिंक उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ये वाली चीजें जो है जरूरी हैं, और ये एमसीक्यू एक दिन अगर एक आता है तो दूसरे दिन दूसरा आता है, अगर कभी कभार दोनों एक दिन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज डैश, तो लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसको कहते हैं, और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कहता है। लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब कि लाइक मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, या फिर लॉ ऑफ एक्सीलरेशन अगर इसको कहेंगे तो डी डिवाइड बाय मतलब कि डी टी, जैसे कि और एम भी, मतलब कि उनका चेंज जो है वो विथ टाइम, तो हम उसको लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इस तरीके से भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके नाम कुछ फार्मूला लिखे हुए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, ये आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए अपने पास। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं इसको। क्यों, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड नेट फोर्स ऑन दैट प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, इसको ये भी कहते हैं, दोनों दो तीनों लॉ के तीन दो दो नाम है, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एक्सीलरेशन अगर आप जो है ना, जब गूगल पे पहले बार सर्च करते हैं तो एक एमसीक्यू आता है, उस पर लॉ ऑफ मोमेंटम लिखा हो, ठीक है। सो पेपर में भी जब एमसीक्यू आता है तो मोस्टली जो उसका आंसर होता है वो लॉ ऑफ मोमेंटम ही होता है, बस वो एक सवाल पूछे, एक ही ऑप्शन होगा जो भी करेक्ट होगा, लेकिन अगर आते हैं ए बी ऐसे तरीके से बताते हो तो आप दोनों ही आंसर करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ मोमेंटम अगर आता है ऑप्शन तो आप बेशक बाकी ऑप्शन दूसरे होते तो आप लॉ ऑफ मोमेंटम को ही टिक करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसलिए दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं। The diffraction index of glass is dash. Right answer is 1.5 to 1.6, ठीक है ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है ग्लास किस टाइप का है, तो उस हिसाब से डिफ्रेक्शन इंडेक्स वाला वो मामला होता है। अच्छा, एक चीज और, जब
जो है ना, जैसे लाइट जो है, जब एक लाइट सोर्स मतलब कि एयर वाले माहौल से निकल के जब एक पानी वाले या ग्लास पे जाती है, तो उसकी जो है वो एंगल बढ़ती है, एंगल कम होती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी कम होती है। ये सारे जो एमसीक्यूज होते हैं ना इस टाइप के, ये वाले आप प्लीज तैयार रखिएगा आपने। इस तरह के एमसीक्यूज हर जगह पे आते हैं, तो ये वाला हो सकता है पेपर में आए। द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज डैश, ये आई थिंक रिपीट हो गया। एल डिवाइड बाई टी और एल टी माइनस वन होगा यहाँ पे। ये गलती से हो गया, या माइनस वन होगा। तो ये इस तरीके से लिखे हैं, इस तरीके से लिखे, मैंने पहले बताया आपको, एक ही बात है, पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है। तो आप जो है इस तरीके, या इस तरीके से आए या इस तरीके से आए, तो आप इस तरीके से टिक करेंगे। वॉल्यूम इज कांस्टेंट ड्यूरिंग डैश, राइट आंसर इज आइसोकोरिक। उसमें जो है वॉल्यूम कौन सा है? हुक्स लॉ डिपेंड्स अपॉन डैश, तो फोर्स पे डिपेंड हम लोग करता है, आई थिंक रिपीट हो गया ये भी। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किसको कहते हैं? वही जो एक्स हमारा, ठीक है, जो स्ट्रेच कौन हुआ है हमारा, कंप्रेशन करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं, उस टाइम पे जो वैल्यू लिखते हैं वो वाली, या फिर इसको सिंपल कर सकते हैं, और द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कंडक्टर्स हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका राइट आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली। ये जो है एडिटिंग आई थिंक रह गई है इसकी, है कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मतलब कि कंडक्टर में फ्री मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस वजह से जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज डैश, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज डैश, तो मैक्सवेल ने स्टेट किया हुआ है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो है ना, थोड़ी कुछ पेजेस एडिटिंग में रह गए, मैंने बोल्ड करके उनको लिखा है। फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स डायरेक्शन विथ प्रॉपर यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, तो इसका राइट आंसर है वेक्टर। वेक्टर में जो है वो उसको डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी जो हमारी होती है, ये बस डिटेल लिखी हुई है इसमें और कुछ। वी कैन राइट 1 मिली एज डैश, तो उसका राइट आंसर है 10⁻³ अब 1 मिली का मतलब क्या है, किसके इक्वल लिखते हैं हम लोग? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर कर ले, मिली लीटर कर दें आप, ठीक है, मिलीलीटर करेंगे तो यहाँ पे मिलीलीटर लिखेंगे, ml, ठीक है, मिली मिली मिलीलीटर, ठीक है, ओके। 1000 मिलीमीटर, ठीक है, और जो है, अब इसको अगर हम कहें 1 मिलीमीटर, इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/1000 mm, सॉरी 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिखें, या आप इसको 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ लिखें, एक ही बात है, ठीक है। पेपर में इस तरीके के यूनिट्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी, आई थिंक मैट्रिक्स से ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं सब लोग, तो पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जिनके क्लियर नहीं होते, तो प्लीज क्लियर कर दे अपनी चीजें, और आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सारे यूनिट्स वगैरह दिखा दूंगी अपने, जिनकी कच्चे हो वो बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आई थिंक सबकी आजकल सबको आते हैं ये। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी इन वीडियो से। प्लीज़ डू मेक श्योर कि सिर्फ पास पेपर ना करें, बाकी चीज़ें भी देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें अच्छे से, ताकि जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें एग्जाम। सो टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।